अगर अलग करके एक भाषा को खड़ा करने की कोशिश करेंगे तो ये संभव नहीं है और ये सही भी नहीं है। विरोध करते हुए दो शब्द उर्दू के बोल दिए कि बेहतर होगा कि आप हिंदी के शब्दों का इस्तेमाल किया करें। इस्तेमाल भी उर्दू का शब्द है। इतनी ज्यादा भाषाओं वाले देश के अंदर यह संभव ही नहीं है कि आप जबरदस्ती एक भाषा को थोप दें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। उर्दू और हिंदी को लेकर आजकल बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है। आज हम महंत आनंद स्वामी जी के पास में आए हैं और इनके पास आने के पीछे वजह ये है कि महाराज जी भी जब बातचीत करते हैं तो कई बार हमने देखा है जो ये हिंदी बोलते हैं तो उसमें उर्दू के शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल सबसे बड़ा यहाँ पर यह है कि क्या उर्दू को जानने वाला कोई हिंदू मौलवी हो सकता है? महाराज जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी मंदिर में बहुत स्वागत है प्रियवर। महाराज जी, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि आप उर्दू अच्छी तरह से जानते हैं या बस कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं? देखिएगा, ये अपनी अपनी रुचि पर आधारित है। सबसे पहले ये कि आर्य समाज के साथ में बचपन से जुड़ा रहा था, काफी दिनों तक आर्य समाज के साथ जुड़ा रहा। तो आर्य समाज के एक बड़े कवि रहे हैं लक्ष्मण सिंह बेमोल। उन्होंने बहुत कुछ कविताएं लिखी हैं जो कि उर्दू में थी। उर्दू बहुत अच्छे तरीके से वो जानते थे। तो बचपन से और भी मैं आर्य समाज में उर्दू के अच्छे कवि रहे हैं तो उनको पढ़ता रहा। तो फिर उर्दू का शौक भी लगा और जाहिर सी बात है, यदि हम अपने धर्म में उर्दू को देख रहे हैं, सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो फिर इधर उधर से भी उस तरह के शब्दों को हम प्रयोग करने लगेंगे। फिर और भी अच्छे शायर कुछ रहे हैं, उनकी शायरी को सुनने का भी काफी शौक रहा। विशेष रूप से मैं अगर जिक्र करूं नवाज देवबंदी का, तो उनकी शायरी को जो भी व्यक्ति सुनेगा और गहराई से सुनेगा तो समझेगा कि उस शायरी के अंदर प्रेम की बात है, अमन की बात है, परमात्मा की बात है और बहुत गहरे अर्थ लिए हुए वो शायरी हुआ करती है। तो जाहिर सी बात है, उर्दू अच्छी भाषा लगी और उर्दू सीखने का अवसर भी मिला। और आज की तारीख में मैं प्रयास भी ना करूं तो उर्दू के बहुत सारे शब्द मेरी भाषा में आ जाते हैं और उच्चारण सही प्रकार से चीजों का हो, इस चीज का भी मुझे शौक रहा है। तो जाहिर सी बात है, ये चीजें हिंदुस्तान का कल्चर है, यहाँ पर चीजें मिलजुल करके चलती हैं। महाराज जी, जो हिंदू उर्दू जानता है, बोलना जानता है, लिखना जानता है, पढ़ना जानता है, तो क्या वो बस मौलवी हो सकता है, कठमुल्ला हो सकता है? देखिएगा, मैं तो ये नहीं कहूंगा कि भाषा को आप किसी धर्म से जोड़ करके देखें, मैं तो ये बिल्कुल नहीं कहूंगा। बाकी मैं ये बिल्कुल कहूंगा कि अगर आप केवल एक भाषा को ही सिखाने पर जोर देंगे और दूसरी चीजों को गलत समझेंगे तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा कि आपका मस्तिष्क संकुचित हो जाएगा। अगर आप यह समझने लगेंगे कि यह सर्वश्रेष्ठ भाषा है, इस भाषा को पढ़ें, इस भाषा को समझें और ये हमारी भाषा है, ये उसकी भाषा है, तो मस्तिष्क संकुचित जरूर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं कि हम केवल ये कहें कि केवल शुद्ध हिंदी ही पढ़ना है, केवल वही बोलना है और अपने बच्चों को केवल वही सिखाएं और उनके मस्तिष्क को हम संकुचित कर दें, तो वो भी सही बात नहीं। हम किसी बच्चे को कहें कि केवल उर्दू ही सीखना है, उर्दू ही पढ़ना है, या केवल अरबी ही सीखना है, अरबी ही पढ़ना है, दूसरी चीजों से उन्हें हम महरूम रख दें, तो जाहिर सी बात है वो भी चीज सही नहीं है। तो ये निश्चित रूप से बच्चों के लिए गलत हो जाएगा और सबके लिए गलत हो जाएगा। महाराज जी, क्या इस देश से जिस तरीके की भाषा यहाँ बोली जाती है, अगर मैं हिंदुओं की भाषा की ही बात करूं तो क्या उससे उर्दू को अलग किया जा सकता है? नहीं, आप नहीं कर सकते हैं। और अगर आप हिंदी बोलते हुए बिल्कुल शुद्ध हिंदी बोलने का प्रयास करेंगे तो वो काफी क्लिष्ट हो जाएगी, है ना। कारण क्या? क्योंकि हमारे व्यवहार में कुछ शब्द आ चुके हैं, वो शब्द बहुत सारी भाषाओं से लिए हुए हैं। तो वो बहुत सारी भाषाएं जब वो शब्द हिंदी में मिल गए हैं तो वो हिंदी ही बन गई है। ऐसा नहीं है कि अब आप इंग्लिश बोल रहे हैं या फिर अब आप उर्दू बोल रहे हैं अगर दूसरे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। मेरी भाषा में कई बार कुछ शब्द आ जाते हैं, उर्दू के भी आ जाते हैं, तो उसको देख करके मेरे पास में कमेंट आता है मेरे YouTube चैनल आनंद धारा पर, गुरुजी बेहतर होगा कि आप हिंदी के ही शब्दों का इस्तेमाल करें। और कमाल की बात, उसने जो ये कमेंट लिखा हुआ था ये रोमन लिपि में लिखा हुआ था,
है ना, ABCD से जैसे हिंदी लिखते हैं ना कि गुरु जी, GURUJI, इस तरह से। पहले तो हिंदी का इस्तेमाल उसने भी नहीं किया। दूसरे उसने कहा कि बेहतर होगा, बेहतर शब्द भी उर्दू का है ना, और इस्तेमाल, ये इस्तेमाल शब्द भी उर्दू का है। यानी कि वो मुझे सलाह देते हुए, जो भी बंदा है, सलाह देते हुए भी उर्दू के शब्दों का प्रयोग कर रहा है। मैंने एक शब्द का प्रयोग अगर वहां पर उर्दू के किया, वो मेरे एक शब्द का अगर विरोध कर रहा है, तो विरोध करते हुए 2 शब्द उर्दू के बोल दिए कि बेहतर होगा कि आप हिंदी के शब्दों का इस्तेमाल किया करें। इस्तेमाल भी उर्दू का शब्द है, और लिख रहा है किसमें? लिख रहा है रोमन लिपि में, ABCD में लिख रहा है। तो यानी बच तो वो भी नहीं पाया ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम अपनी बुद्धि को विस्तृत करके देखें। अगर बुद्धि को हम संकुचित कर लेंगे तो फिर हमें केवल चीजें बहुत छोटी दिखाई देने लग जाएंगी। अगर हम बुद्धि को विस्तृत कर देंगे तो ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी देव दयानंद जी सरस्वती जी महाराज, वो कहते थे कि अपनी मातृभाषा को सीखना व्यक्ति का कर्तव्य है, लेकिन दूसरी भाषाओं को भी सीखना चाहिए, है ना। मातृभाषा मीन्स जहां पर हम पैदा हुए हैं, वहां पर जो हमारी भाषा है वो हमारी मातृभाषा है, हमें वो नहीं आती। मान लिया यहाँ पर हमारे बच्चे हैं, वो इंग्लिश तो अच्छा बोल रहे हैं पर हिंदी उनको आती नहीं, तो ये दुर्भाग्य की बात है। इंग्लिश वो बहुत अच्छी सीखें लेकिन हिंदी भी उनकी बहुत अच्छी हो, है ना, तो ये अच्छी बात है। फिर आगे उनकी बहुत सारी दूसरी भाषाएं भी हो। जैसे मुझे गुरुमुखी बहुत पसंद है, उसमें गुरु ग्रंथ साहिब लिखा हुआ है। अवधी पसंद है इसलिए क्योंकि उसमें रामचरितमानस है, बड़ी सुंदर भाषा है, अवधी बहुत सुंदर भाषा है। ब्रिज भाषा, खड़ी बोली, ये सारी की सारी। अब जब हम हिंदी पढ़ते थे, हिंदी जो हमारा साहित्य है वो पढ़ते थे, तो वहां पर कबीर भी पढ़ते थे। कबीर की वो शुद्ध वाली हिंदी थोड़ी है, वहां पर अवधी भी पढ़ते थे। रामचरितमानस जिसमें लिखी हुई है, रामायण लिखी हुई है, रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी है, वो अवधी में है, तो उसको भी हम हिंदी करके ही पढ़ते थे। हम वहां पर प्रेमचंद को पढ़ते थे। अब प्रेमचंद की भाषा जो है उसमें उर्दू के भी बहुत सारे शब्द हैं, है ना, और हम क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं। प्रेमचंद को क्या कह रहे हैं? कि हिंदी साहित्यकार कह रहे हैं, लेकिन उनकी भाषा तो मिली जुली है। तो आप इस तरीके से बिल्कुल अगर अलग करके एक भाषा को खड़ा करने की कोशिश करेंगे तो ये संभव नहीं है, और ये सही भी नहीं है। जो चीजें आप अपना रहे हैं उनको अपनाएं, लेकिन इस बात का पक्का पता होना चाहिए कि हिंदी के जो शुद्धतम स्वरूप है, शुद्धतम शब्द हैं, उनका भी आपको पता होना चाहिए। प्रयोग आप कुछ भी करें, मेरा कहने का मतलब ये है। और राजेश जी, इस तरीके से हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो क्या उर्दू कोई विदेशी भाषा है या ये भी यहीं हिंदुस्तान में पैदा हुई भाषा है? उर्दू केवल प्योर हिंदुस्तानी भाषा है। उर्दू तो मैं कहूंगा कि पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा है, पाकिस्तान में बोली जाती है, लेकिन वो पाकिस्तान में कहां से गई? पाकिस्तान तो भारत का हिस्सा है ना, या फिर कहीं थोड़ा बहुत ये बांग्लादेश में चल जाती है, क्योंकि भारत का हिस्सा है, थोड़ा बहुत चल जाती है, विशेष रूप से वहां पर बांग्ला है। लेकिन मैं बात करूं कि ये केवल भारतीय भाषा है। अरब में जाओगे कुछ नहीं पता है, अरबी लोगों को कुछ नहीं पता है उर्दू का, है ना। आप दुनिया में कहीं जाए, उर्दू का कोई स्थान नहीं। उर्दू भारतीय भाषा है, भारत में पैदा हुई है, तो उर्दू कोई विदेशी भाषा नहीं है। उर्दू और हिंदी दोनों सगी बहनों की तरह हैं। जी हाँ, उर्दू और हिंदी सगी बहनों की तरह से हैं। सगी बहनों की तरह से कहूंगा तो ज्यादा बेहतर ये रहेगा कि उर्दू हिंदी की बेटी है, बहन नहीं है, बेटी है, क्योंकि हिंदी बहुत पुरानी है, संस्कृत उससे भी पुरानी है। संस्कृत की बेटी हिंदी है और हिंदी की बेटी उर्दू है। मैं गांव के किसी व्यक्ति से अगर पूछूंगा, अगर पाकिस्तान का कोई व्यक्ति बोल रहा होगा तो वो उसको लगभग समझ लेगा। मैं कहूंगा कि 80% समझ लेगा, और बातें तो लगभग सारी समझ लेगा उनकी। कैसे समझ ली? ऐसा लगेगा हिंदी ही तो बोल रहा है, हिंदी नहीं, वो उर्दू बोल रहा है, लगभग। अगर ज्यादा क्लिष्ट उर्दू की बात न करें, जैसे कि अल्लामा इकबाल की शायरी हुआ करती थी, उसकी बात ना करें, तो नॉर्मल उर्दू जो बोली जाती है उसको हिंदी वाले क्यों समझ लेते हैं? क्योंकि हिंदी की बेटी है। राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद के नाम के आगे बिस्मिल लगा। नहीं, राम प्रसाद बिस्मिल की तो शायरी भी जो थी वो उर्दू में ही थी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो जाहिर सी बात है, और बहुत सारी उनकी शायरी हैं। वो तो शायरी करते भी मैं कहूंगा कि उर्दू में ही करते थे। शफाकुल्ला खान उनके मित्र थे। मैं केवल राम प्रसाद बिस्मिल के विषय में नहीं कहूंगा, वो आर्य समाजी थे, कट्टर जो थे, हिंदुत्व को मानने वाले थे, आर्य समाजी विचारधारा के थे, कट्टर हिंदुत्व को मानने वाले थे, पर उर्दू से प्रेम करते थे। मित्र उनके मुसलमान थे। और इसके अलावा मैं कहूंगा कि आर्य समाज के तो बड़े बड़े ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने इतनी सारी उर्दू की शायरी लिखी है। उर्दू में ऋषि दयानंद का जीवन चरित्र उर्दू में लिखा हुआ है। उर्दू में जो है गीता का अनुवाद उर्दू में हुआ है, और बड़े सुंदर तरीके से हुआ है। तो हिंदी को उर्दू से अलग किया ही नहीं जा सकता है, किया ही नहीं जा सकता। अगर करने का प्रयास करेंगे, कितना भी करने का प्रयास करो, नहीं हो सकेगा। महाराज जी, उर्दू
पढ़ने से कोई मौलवी या कठमुल्ला बनता है, तो क्या ये एक तरह से उर्दू भाषा के प्रति नफरत नहीं है? देखो, अगर इसको बात को आप पॉलिटिकली पूछना चाहेंगे, जैसा कि आप पॉलिटिकल चीज को इसमें जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं इसका जवाब बिल्कुल नहीं दूंगा। लेकिन मैं केवल यह बात कहूंगा कि किसी बात को कहने के पीछे कुछ आशय हुआ करते हैं। अगर आप उस आशय को समझेंगे तो चीजें शायद समझ में आएंगी। मैं केवल यह बात कहूंगा कि अगर मैं यहाँ पर किसी अपने बच्चे को केवल हिंदी पढ़ाने पर जोर दूंगा और दूसरी चीजें उसकी रोक दूंगा, तो वो उसके लिए गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक ऐसे ही अगर आप केवल उर्दू 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 एक कल्चर बनाकर उर्दू उर्दू करोगे, तो फिर निश्चित रूप से वो उसके लिए गलत हो जाएगा, वो तरक्की नहीं कर पाएगा, निश्चित रूप से वो पिछड़ जाएगा। और वो इस तरह से पिछड़ेगा कि उसका धर्म संस्कृति भी पिछड़ेगी, क्योंकि जब आदमी पिछड़ता है तो उसकी धर्म संस्कृति और मान्यता पिछड़ती है। महाराज जी, शुद्ध हिंदी बोलना अच्छा है या हिंदी में भी अन्य भाषाओं के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए? मैं कहूंगा कि आप हिंदी शुद्ध किस तरह से बोलेंगे। आप मुझे बताइएगा कि रिवॉल्वर को उर्दू में आप तमंचा कह देंगे, हिंदी में क्या कहेंगे, है ना? अगर आप रेलगाड़ी कहेंगे तो आप उसको लोहपथगामिनी थोड़ा ही कहेंगे, लोहपथगामिनी हो गई है ना? और वो भी जबरदस्ती का नाम हो गया, उसका कोई हिंदी में नाम ही नहीं है रेलगाड़ी का। अगर आप इंजन का बारे में बात करेंगे, इंजन शब्द बोलते हैं, ये इस चीज का इंजन है, इस चीज का इंजन, इंजन को आप हिंदी में क्या कहेंगे? तो मेन बात यह है कि बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो आपने अपनाए हुए हैं, अब वो हिस्सा बन गए हैं भाषा का। तो ऐसे ही मैं तो अक्सर उन लोगों को जो है हिंदी के पक्ष में बोलते हुए और दूसरी भाषाओं का विरोध करते हुए देखता हूं, जो कि भाषा को भाषा बोलते हैं, है ना? जो कि शहर को शहर बोलते हैं, जिनको ये नहीं पता कि बड़े श को और छोटे स को किस तरह से बोलना है, जिनको स और श के उच्चारण का नहीं पता है, जिनको ज और ज के उच्चारण का नहीं पता है, जिनको अनुस्वार बिंदु का नहीं पता है, चंद्र बिंदु कहां लगना है, अनुस्वार बिंदु कहां लगना है। जो शंकर के ऊपर अनुस्वार बिंदु लगाते हैं, शंकर बन जाएगा। जो दांत के ऊपर चंद्र बिंदु लगा देते हैं, दांत बन जाएगा। और कमाल की बात, वो हिंदी के पक्ष में बात करते हैं, जानते नहीं है पक्ष में बात कर रहे हैं हिंदी की। ये दिक्कत की बात हो जाती है ना प्रियवर। आप जानते नहीं है कि आप कितना ज्यादा दूसरी भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं, विरोध करते हुए भी, मैंने पहले ही बताया था, विरोध करते हुए भी दूसरी भाषा का प्रयोग कर रहे होते हैं। तो भाषा को लेकर के आपको संकीर्ण नहीं होना है। जो हिंदी बोल रहा है स्पष्ट से दिख जाता है भाई ये हिंदी बोल रहा है, अब भले उसमें दूसरी भाषाओं के प्रयोग है। जो इंग्लिश बोल रहा है स्पष्ट से पता चल जाता है कि इंग्लिश बोल रहा है ना? तो जाहिर सी बात है कि भाषा का तो पता ऐसे ही चल जाता है। आप उसकी बहुत ज्यादा अगर शुद्धता को देखना चाहते हैं ना, तो पहले अपने अंदर शुद्धता को धारण तो करो, आप अपने उच्चारण को सही तो करो। मैं तो अक्सर देखता हूं कि लोगों की वर्तनी खराब है, लोगों का ग्रामर खराब है, ग्रामर का पता नहीं, हिंदी व्याकरण का उनको पता नहीं है, लोगों के शब्दों का उच्चारण बिल्कुल खराब है, और उसके बाद भी वो हिंदी हिंदी चिल्ला रहे हैं। अरे सीखो तो, सम्मान भी करो आप, लेकिन इस बात को भी समझो कि यहाँ बहुत सारी चीजें मिलने से हिंदी गरीब नहीं होती है, हिंदी समृद्ध होती है। महाराज जी, क्या देश में हिंदी बोलने का कानून बना देना चाहिए? यदि आप हिंदी बोलने का कानून बनाना चाहेंगे तो इससे जो है देश रुक जाएगा, इसलिए कि भारत विविध भाषाओं का देश है। अगर यहाँ पर इस देश के हम भाषाओं के विषय में बात करें, हमारे गांव की भाषा कुछ और, तो 10 गांव बाद आप देखेंगे तो भाषा कुछ और बदली हुई नजर आएगी, गांव की भाषाएं भी बदली हुई नजर आएंगी। यहाँ से आप यमुना को पार करेंगे तो हरियाणवी होगी, हिंदी बोलेंगे लेकिन बिल्कुल अलग तरह से हो जाएगी, और फिर और आगे चले जाएंगे तो बिल्कुल अलग। अब उन लोगों को अगर आप जबरदस्ती हिंदी बुलवाने का प्रयास करेंगे तो वो चीजें संभव नहीं हो पाएंगी। जो MTI होता है ना, मदर टंग इन्फ्लुएंस उसको बोलते हैं, यानी जो हरियाणवी व्यक्ति इंग्लिश बोल रहा होगा तो इंग्लिश भी हरियाणवी में बोलेगा, यानी इंग्लिश बोलते हुए पता लग जाएगा कि हरियाणवी बोल रहा है। जो किसी भाषा, जब साउथ वाले इंग्लिश बोलते हैं तो उनकी इंग्लिश अलग होती है, हमारी इंग्लिश अलग होती है ना? अटल बिहारी जब इंग्लिश बोलते थे ना तो हिंदी में इंग्लिश बोलते थे, ऐसा लगता था कि जैसे हिंदी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठोक ठोक करके एक एक शब्द को बोलते थे, वो जवान मोड़ते नहीं थे। तो सबका अपना MTI होता है। तो मदर टंग इन्फ्लुएंस तो दूसरी भाषा के बोलने पर भी रहता है। जब अपनी भाषा में व्यक्ति बोलता है तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसमें वो आत्मीयता से जुड़ा हुआ रहता है और उनका कामकाज बहुत आसानी से चल सकता है। इतनी ज्यादा भाषाओं वाले देश के अंदर यह संभव ही नहीं है कि आप जबरदस्ती एक भाषा को थोप दें। हाँ, ये बात पक्की है कि हिंदी एक बहुत वैज्ञानिक भाषा है और हिंदी का सम्मान पूरे राष्ट्र में होना चाहिए। राष्ट्रभाषा है, सीखनी सबको चाहिए। चलिए, तो महंत आनंद स्वामी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी।
तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।